हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो सेकेंड पार्ट है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग का। ईडीएम कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। जैसा कि हमने पहले वाले में देखा था कि वोल्टेज कम और करंट ज़्यादा होता है, तो इस वाले में कहानी उल्टी है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम। तो यहाँ पे जैसे कि आप एक नॉर्मल सा एक डायग्राम देख रहे हैं, ये वर्क पीस है जो कंटेनर के अंदर मौजूद है। कंटेनर से पंप लगा हुआ है, जो पंप इलेक्ट्रिक फ्लूइड यहाँ से पंप करता है। फिर यहाँ से जैसे कि हम देख सकते हैं, यहीं से एक पावर सप्लाई है, फिर एक रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट है जो लास्ट में इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। इलेक्ट्रोड से जो कनेक्टेड है, फिर उसके चारों तरफ इंसुलेशन है। इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना रहता है? कॉपर अलॉय का रहेगा, ब्रास का रहेगा या एल्यूमिनियम का रहेगा। जो आपके इंसुलेशन है वो आपकी कॉपर प्लस जंक्शन या ग्रेफाइट कोटिंग रहेगी। जो कंटेनर के अंदर डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है, ये केरोसिन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन ऑयल हो सकता है। ये शेप आपको दिखाता है, यहाँ पे मेल्टिंग और वेपराइजेशन हो रहा है। रेजिस्टेंस कैपेसिटिव सर्किट, जिसको इन शॉर्ट हम लोग आरसी सर्किट भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये पावर सप्लाई है, वोल्टेज है, ये पोर्शन है। यहाँ पे स्पार्क, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोड, आयोनाइजेशन होता है, मैक्सिमम वोल्टेज और पीक वोल्टेज। तो ये ग्राफ है, इस पर हम बाद में आएंगे। पहले प्रोसेस देख लेते हैं क्या होता है बेसिकली इसमें। डायग्राम देख के हम समझना प्रेफर करते हैं इसको। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस मस्ट बी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। सो इलेक्ट्रोड और वर्क पीस दोनों आपका जो है, दे शुड बी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। ये वर्क पीस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। द गैप इज मेंटेन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस थ्रू आउट द प्रोसेस। जो गैप रहेगा वो हमेशा मेंटेन आपको करके रखना होगा इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में। द पावर इज सप्लाइड विथ हाई वोल्टेज एंड लो करंट। ये इसमें जरूरी है। जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग में आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग से ठीक उल्टा होता है। द कंटेनर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। तो यहाँ पे आप जैसे जानते हैं, जो डॉट डॉटेड लाइन है, ये सब डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है यहाँ पे। सो द डाइलेक्ट्रिक जो फ्लूइड रहते हैं वो एक नॉन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए। फिर द डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड्स आर हाइड्रोकार्बन ऑयल्स, जैसे पैराफिन हो गया, केरोसिन हो गया, रेजिन आप यूज़ कर सकते हो या पेट्रोल यूज़ कर सकते हो। When the voltage is passing through the resistance capacitor circuit, capacitor is storing the voltage. Once it reaches the maximum value, it discharges the voltage to the electrode. So जो resistance capacitor circuit क्या होता है, जब voltage पास होते हैं यहाँ से, तो कैपेसिटर पूरी वोल्टेज स्टोर कर लेता है। एक बार जब आपका मैक्सिमम वैल्यू रीच कर लेता है तो it discharges the voltage of the electrode. So पूरा resistance capacitor circuit the capacitor is storing the voltage. Once it reaches the maximum value, it discharges the voltage to the electrode. The spark is generated between the electrode and the workpiece with high concentration of energy. Spark का जनरेशन होता है इस पोर्शन पे, आप देख रहे होगे इस पोर्शन पे। सो यहाँ पे बहुत ही एकदम होता है कि बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी रहती है, क्योंकि उससे पहले क्या होता है, जब भी वोल्टेज आरसी सर्किट से जब पास हुआ था इस पोर्शन में, तो वहाँ पे जो कैपेसिटर था वोल्टेज स्टोर कर लेता था और तुरंत उसको डिस्चार्ज नहीं करता। वो वंस इट रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू तब उसको डिस्चार्ज कर देता है। द स्पार्क इज हीटिंग ऑन द वर्क पीस एंड द मटीरियल रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन। जो स्पार्क इज हीटिंग ऑन द वर्क पीस एंड द मटीरियल रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन। ड्राई जब भी तो स्पार्क जो करता है वर्क पीस को गर्म कर देता है, जो मटेरियल रिमूव होता है मेल्टिंग और वेपराइजेशन के फॉर्म होता है। ये भी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मेल्टिंग और वेपराइजेशन के फॉर्म में हो रहा है। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इज कंटिन्यूसली सप्लाइंग विथ हाई वेलोसिटी टू कैरी द चिप्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वर्क फील्ड। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड कंटिन्यूसली सप्लाइड हो रहा है, ताकि सप्लाई हो रहा है क्योंकि जो चिप्स हो रहे हैं, जो चिप्स फॉर्मेशन हो रही है रिमूव मटेरियल रिमूवल के फॉर्म में, उसको हटाया जा सके। द डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड ऑल्सो एक्ट्स एज लुब्रिकेंट आफ्टर द कंबशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सो दैट इट डिक्रीज द टेम्परेचर टिप ऑफ द टूल। सो यहाँ पे केरोसिन जो भी रहेगा उसका ये फ़ायदा क्या है कि वो लुब्रिकेंट की तरह भी काम करता है। जब भी थोड़ा सा कंबशन होगा स्मॉल पार्टिकल्स का, तो यहाँ से क्या होगा, जो थोड़ा सा टेम्परेचर है टिप ऑफ द टूल यहाँ पे इस पोजिशन पे, तो उसको वो कम कर देगा ये पोर्शन पे।
फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव फ्रॉम द टिप ऑफ द टूल, यहीं से थोड़ा सा अमाउंट और कम हो जाता है, निकल जाता है मटेरियल का, सो दैट वियर रेशियो इज लेस देन द ईसीएम प्रोसेस। सो वियर रेशियो जो रहता है आपका, बेसिकली जैसे पिछले वाले वीडियो में जो आपको देखना होगा, उसमें वियर रेशियो का फॉर्मूला था मटेरियल रिमूवल ऑफ वर्क पीस डिवाइड बाई मटेरियल रिमूवल ऑफ टूल। वहाँ पे मटेरियल रिमूवल ऑफ टूल तो एकदम कुछ था ही नहीं, तो वहाँ पे वियर रेशियो वो था आपका इन्फिनिटी था। यहाँ पे मटेरियल रिमूवल रेट कुछ होता है, कुछ हद तक यहाँ पे मटेरियल रिमूवल रेट होता है, तो वो ऑब्वियसली ईसीएम से इसका जो वियर रेट रेशियो आएगा वो कम रहेगा। सो द इलेक्ट्रोड इज इंसुलेटेड टू अवॉइड द स्पार्क जनरेशन एट द साइड्स। तो यहाँ पे जो इंसुलेशन का यही पर्पस होता है कि जो इलेक्ट्रोड जो स्पार्क जनरेशन है वो सब ना हो। फिर ईडीएम प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड स्पार्क इरोजन प्रोसेस, यहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका स्पार्क इरोजन प्रोसेस, कि स्पार्क के जरिए मटेरियल आप रिमूव कर रहे हो। टू इंक्रीज द मटेरियल रिमूवल रेट फ्रॉम द वर्क पीस, मेंटेन द लो थर्मल कंडक्टिविटी, लो स्पेसिफिक हीट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। सो हमको वर्क पीस से अगर ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना है, हमको लो थर्मल कंडक्टिविटी रखनी होगी। रीज़न बीइंग क्या है कि अगर ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी रहेगी तो हीट यहाँ के बदले चारों तरफ फैल जाएगी। लो स्पेसिफिक हीट रखनी चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट रखना चाहिए। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट रहा तो बहुत ज़्यादा हीट लगेगी इसको पिघलाने में, लो स्पेसिफिक हीट रहेगी तो इसको ये जो है ज़्यादा हीट अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाएगा, इससे वर्कपीस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। हमको एक पॉइंट पे काम है, यहीं पे हटाना है, तो हमको यहीं पे चाहिए। फिर मटेरियल रिमूवल रेट हमको इलेक्ट्रोड से हटाना है, इलेक्ट्रोड पे कम होना चाहिए यहाँ पे इस पोर्शन पे, तो हमको क्या चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ताकि जल्दी से ज़्यादा जो हीट है वो यहाँ पे पहुँच जाए और स्पार्क करे। फिर हाई स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए ताकि हीट अपने अंदर स्टोर कर सके इजीली। फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, जल्दी ज़्यादा जल्दी पिघलेगा नहीं। टू इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, इट इज़ कूल्ड विद ग्रेफाइट और टंगस्टन लेयर्स। To increase the temperature resistance of electrode, it is coated with graphite or tungsten layer. Electrode is made up of copper alloy, brass और aluminium. So temperature resistance electrode का बढ़ाने के लिए इसको ग्रेफाइट या टंगस्टन लेयर से कोट किया जाता है। एप्लीकेशन की बात करते हैं, डाई सिंकिंग है इसकी एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे। डाई सिंकिंग है स्मॉल साइज होल इन द डीजल इंजेक्शन नोजल एंड द टिप ऑफ द कटिंग टूल, blind complex cavity and non-circular holes. For the maximum condition discharge voltage जो है यहाँ पे 72% of the supply voltage है। पावर है जैसे यहाँ पे हीट एनर्जी बाय टाइम, हीट एनर्जी होती है आपकी हाफ सी वी डी स्क्वायर बाय टाइम, तो वी डी इक्वल टू डिस्चार्ज बोलते हैं, सी इज कैपेसिटेंस। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है जो 1 बाय आर सी इंटू लॉग वी नॉट बाई वी नॉट माइनस वी डी। सो यहाँ पे वी नॉट जो होता है आपका वो रहता है आपका सप्लाई वोल्टेज, वी डी रहता है आपका डिस्चार्ज वोल्टेज। सो इससे पहले यहाँ पे एक और हम जाएंगे ख़त्म करने से पहले इस टॉपिक को। यहाँ पे एक ग्राफ है आप देख सकते हैं, वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो टी सी और टी डी एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पे वी डी और वी ओ। सो बेसिकली वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, वी ओ मतलब सप्लाई वोल्टेज, वी डी मतलब आपका डिस्चार्ज वोल्टेज। तो 0.72% जो होता है वो आपका डिस्चार्ज वोल्टेज होता है और टोटल सप्लाई वोल्टेज, तभी वी ओ ऊपर है वी डी नीचे। फिर यहाँ पे जैसे ही आप देख रहे होंगे ये ग्राफ ऐसे करके जाता है, यहाँ तक पहले जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा चार्जिंग टाइम तक, फिर डिस्चार्ज टाइम तक ऐसे हो जाएगा वोल्टेज इसका, फिर चार्जिंग टाइम तक ऐसे बढ़ेगा, फिर डिस्चार्ज टाइम पे ऐसे नीचे हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू टोटल टाइम इज इक्वल टू टी सी प्लस टी डी, दैट मीन्स डिस्चार्जिंग टाइम प्लस चार्जिंग टाइम आपका टोटल टाइम होता है, और टी डी इज इक्वल टू 10% ऑफ टी सी, मतलब डिस्चार्जिंग टाइम इज इक्वल टू 10% ऑफ टी सी। जो चार्ज होने बहुत टाइम लगता है उसके 1/10 टाइम पे ये डिस्चार्ज हो जाता है। एनर्जी जो आपको बताई थी हीट एनर्जी, वो इज इक्वल टू हाफ सी वी डी स्क्वायर, यहाँ पे ई होगा जूल्स में, और वी डी मतलब डिस्चार्ज वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट दैट सप्लाई वोल्टेज इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये फार्मूला है। सो ये टेबल है छोटा सा जो हमने रिवाइज किया था कि वर्कपीस और इलेक्ट्रोड, थर्मल कंडक्टिविटी वर्कपीस की लो, स्पेसिफिक हीट लो, मेल्टिंग पॉइंट लो, इलेक्ट्रोड में सब हाई, थर्मल कंडक्टिविटी हाई, स्पेसिफिक हीट हाई, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहेगी। फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं, 2 न्यूमेरिकल हैं टोटल। सो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट इज यूज्ड इन EDM प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोसेस।
द डिस्चार्ज वोल्टेज इज 100 वोल्ट, स्पार्क साइकिल इज 25 microsecond, the average power input required is 1 kilowatt, the capacitance is in माइक्रो फेराडे में पूछा हो तो P इज इक्वल टू हम इसको 1 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 वाट हो गया। V T इज इक्वल टू डिस्चार्ज वोल्टेज इज इक्वल टू आपका 100 वोल्ट, T इज इक्वल टू 25 माइक्रोसेकंड। तो पावर इज इक्वल टू जैसा हम जानते हैं हीट एनर्जी बाय टाइम हाफ CV/D स्क्वायर बाय टाइम। तो यहाँ पे पावर में डाल देंगे 1000 हाफ इंटू C इंटू 100 का स्क्वायर बाय 25 U। कैपेसिटेंस हमको यहाँ से मिल जाएगी 5 माइक्रोफेराड। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग इफ K of the tool is high, मतलब thermal conductivity of the tool is high and specific area of the workpiece is low, then the total wear rate and the material removal rate are expected to be। तो जो wear rate होगा, जो ये हमारे एक ऐसी कंडीशन ही हमको चाहिए होती है जहाँ पे आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी रहे, टूल की हाई रहे और स्पेसिफिक हीट जो है वो लो रहे वर्क पीस की। तो हमको क्या मिलेगा, वियर रेट जो रहेगा वो आपका रहेगा इस केस में कम और मटेरियल रिमूवल रेट हमेशा रहेगा हाई। तो यहाँ पे हो गया डी आंसर।